क्या आपने कभी सोचा है कि दीन का दिफा इंसान को अपनी जान देने पर आमादा कर देता है। एक ऐसी मोहब्बत जिसने एक नौजवान बढ़ई को तारीख के सफ़ात में अमर कर दिया। आज हम आपको सुनाएंगे एक आम इंसान की गैर मामूली कुर्बानी की दास्तान। वो कुर्बानी जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई। मौलाना इकबाल ने कहा था, हमने बातें की लेकिन एक बढ़ई का बेटा सबसे आगे निकल गया। ये नौजवान था गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अपनी जान सलामती के मुकाबले में कुर्बान कर दी ताकि उम्मत मुस्लिमा की आंखें खुल जाएं। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 4 दिसंबर 1908 को लाहौर के इलाके कोचा चाबक में पैदा हुए। इनके वालिद तालेमंद एक बढ़ई थे। उन्होंने अपने बेटे को ये पेशा सिखाया। इब्तिदाई तालीम एक मकामी मदरसे में हासिल की और फिर बढ़ई के काम में हाथ बटाया और फन सीखा। 1928 में वो कोहाट मुंतकिल हो गए और बनू के बाजारों में फर्नीचर साजी का काम करने लगे। 1923 में लाहौर में एक हिंदू प्रोफेसर चमुपति ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी किताब लिखी। उसे राजपाल ने शाया किया, जिसे मुसलमाना ने बर्रे सगीर ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अदालत ने इब्तिदाई तौर पर सजा सुनाई, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सर शादी लाल के फैसले से उसे बरी कर दिया। ये फैसला मुसलमानों में बेचैनी और इश्तियाल का बास बना। मुत्तहिद अफराद ने राजपाल पर हमले किए, मगर साथियों ने यह हालात ने उन्हें नाकाम बनाया। कोचा मोची दरवाजा लाहौर के जलसे आम में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, अगर एक हफ्ते में कोई इक़दाम न हुआ तो वो खुद बढ़ेगा और हक का मुहाफिज बनेगा। यही जलसा इल्मदीन के दिल में बारूद की तरह फट गया और वो जज्बे के आलम में फैसला कर बैठा कि वो राजपाल को बिला नागा अंजाम तक पहुंचाएगा। 6 अप्रैल 1929 को इल्मदीन बाजार पहुंचा। एक छुरी 1 रुपए में खरीदी और राजपाल की दुकान के करीब इंतजार करने लगा। जैसे ही नशर होने वाला गुस्ताख आया, इल्मदीन ने बढ़कर उसके सीने पर छुरा घोंपा। राजपाल उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मरकजी जेल मियांवाली मुंतकिल कर दिया। सेशन अदालत ने उसे कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। इस मुकदमे की अपील के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को लाहौर बुलाया गया। कायदे आजम ने 14 जुलाई 1929 को अपनी अपील में मौसर वकालत की और मौतबाना दलाइल जमा करवाए, मगर जजों ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। जब फैसले का ऐलान जेल में इल्मदीन को सुनाया गया तो उन्होंने ईमान और रजामंदी से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था, तख्तेदार पर भी सुलह है। 14 अक्टूबर 1929 को इल्मदीन को मियांवाली जेल पहुंचाया गया। 2 हफ्ते बाद 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे तख्तेदार पर लटकाया गया। उनकी आखिरी मुलाकात में उन्होंने वालिद से अपनी कब्र अपने हाथों से तैयार करने की इस्तदा की थी और दुआ खैर करने को कहा। शहादत की खबर शहर लाहौर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और लाहौर में जलसे और सेटिंग्स रखे गए। एक इजलास में अल्लामा इकबाल ने कहा, ये लड़का तालीमी लोगों से आगे निकल गया। लाहौर के मुसलमानों की वफाकी तहरीक के तहत शहीद की लाश लाहौर लाने का मुतालबा मंजूर हुआ। पंजाब हुकूमत ने शराइत के तहत कबूल किया और एक वफ्द ने मियांवाली जाकर उनकी लहदी लाश लाहौर मुंतकिल कराई। इल्मदीन की कब्र मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में उनकी वसीयत के मुताबिक बनाई गई। लाहौर में आज भी उनके नाम पर एक मुकाम है और लोग वहां जाते हैं ताकि उनकी कुर्बानी को याद रखें। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कहानी हमें ये सबक देती है कि ईमान की मेहनत और दीन की मोहब्बत इंसान को तारीख का रहनुमा बना देती है। एक आम हकीर इंसानी वजूद ने बड़ाई का गुरूर कर बैठे उल्मा से ज्यादा असर पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने ठीक कहा था, हमने बातें की लेकिन एक बढ़ई का बेटा हमें पीछे छोड़ गया। आपसे सवाल है, क्या आज भी हम ऐसे जज्बों और कुर्बानियों को जिंदा रख सकते हैं जिनसे हमारा ईमान ताबीदा और रोशन रहे? बढ़ाए कर हम अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो उर्दू किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।